हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल तो आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, तो अब जमकर पढ़ाई कीजिए और इस ईयर अपना सिलेक्शन लीजिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं जो करती थी मैं वो आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की है। मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी तो मैंने काफी इम्प्रूव की है अपनी इंग्लिश, तो मैं वो बताती हूँ मैंने कैसे की है। मैं सबसे पहले सुबह उठकर इंग्लिश ही करती थी, क्योंकि इंग्लिश करने में सुबह सबसे ज्यादा मन लगता था मेरा। तो मैं सबसे पहले द हिंदू पढ़ती थी। तो आप भी अगर क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश तीन चीज में डिवाइड है। एक तो अपनी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा है ग्रामर और तीसरा वोकेबलरी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में करनी है तो आपको एक से 1.5 घंटे, मतलब मिनिमम 1 घंटे तो रीडिंग करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आप या फिर कोई बुक से रीडिंग कर सकते हैं, या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर से, या फिर किसी भी न्यूज़पेपर से। तो अगर द हिंदू पढ़ते हैं तो ज्यादा सही लगता है सब मुझे। मैं तो द हिंदू ही पढ़ती थी। आप देख लीजिएगा आपको क्या इंटरेस्ट आपका आता है, किस न्यूज़पेपर पे पढ़ने में आपको अच्छा लगता है तो वही कीजिएगा। द हिंदू का मैं फ्रंट पेज पढ़ती थी, उसके बाद एडिटोरियल का पेज पढ़ती थी, वर्ल्ड वर्ल्ड का, बिजनेस का एंड स्पोर्ट्स का मैं कभी कभी छोड़ देती थी अगर मेरा मन नहीं, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स से ज्यादा पसंद नहीं था स्पोर्ट्स की न्यूज। तो आप देख सकते हैं, लेकिन फ्रंट का पेज पढ़ लीजिए। एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही है, एडिटोरियल पढ़ लीजिए। और एडिटोरियल के साथ आप बुकैब भी कर सकते हैं, अगर आपको बुकैब ऐसे साथ में करनी है, रीडिंग के साथ में बुकैब करनी है। तो आप या तो जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आता आप वो लिख लीजिए, गूगल कर लीजिए, या फिर डिक्शनरी रख लीजिए, वर्ड पावर मेड इजी, उससे तुरंत सर्च करके आप लिख लीजिए। ऐसे आपके वोकैब भी तैयार होती जाएगी। तो आपको अलग से उसके लिए ऐसा प्रेशर फील नहीं होगा कि मेरा वोकैब नहीं हुआ है। ऐसे में आप वोकैब भी कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप सुबह वोकैब करते हैं तो उसको शाम को एक बार जरूर पढ़िएगा और दूसरे दिन रिवीजन भी जरूर करिएगा वोकैब का, नहीं तो वो वोकैब भूल जाते हैं। और न्यूज़पेपर डेली पढ़ते पढ़ते वोकैब ऐसे रिपीट होने लगती है तो वो अपने आप ही अपन को याद हो जाती है। तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको रीडिंग डेली ही करना है, क्योंकि जो आरसी होता है वो हमारी रीडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उसके लिए अपन को रीडिंग करना बहुत जरूरी है। और फिर इसके बाद आता है ग्रामर। उसके लिए आप बुक से पढ़ सकते हैं ग्रामर का। जैसे मैंने रैन एंड मार्टिन की बुक पढ़ी थी तो काफी अच्छी है वो। तो आप रैन एंड मार्टिन की बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगी। रैन एंड मार्टिन हो गया, या फिर प्लेन टू पैरामाउंट वो भी अच्छा है। वो बुक भी अच्छी है, आप उससे कर सकते हैं। उसका शायद प्लेन टू पैरामाउंट का ऐप भी आता है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास था वो, तो मैंने उससे भी किया था। और आपको इसके लिए डेली हाफ एन आवर टू 1 आवर देना ही है। मतलब ग्रामर आपको आधे से 1 घंटा में खत्म कर देनी है अपनी। आप डेली कंप्लीट कीजिए। उसमें एक्सरसाइजेस भी रहती हैं, आप वो भी कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इम्प्रूव भी करते जाएंगे। फिर ऐसे में नहीं तो फिर आप पढ़वास लेंगे, एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। फिर इसके बाद आता है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस मॉक जो ऐप है उसमें फ्री क्विज का मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे मॉक्स दिए हैं। मतलब फ्री जो क्विजेस रहते हैं ना, मैंने वो बहुत सारे दिए हैं। तो उसी से मुझे लगता है मेरा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप एक बार पहले आप स्टार्ट कीजिए। आप अभी बिगिनर है तो पहले अपनी रीडिंग हैबिट बनाइए। पहले आप जरूरी नहीं है कि वो आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ के ही बनाए। आप किसी भी नॉवल आपको, या फिर जो कुछ भी पढ़ना पसंद हो, जो भी आपको, लेकिन 1 घंटा आपको तो मिनिमम पढ़ना ही, अपनी रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो बैंक में पूरा डिपेंड करता है पूरा तो वो यही है कि अपन कितना चीजों को समझ पाते हैं। तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आपको रीड करते करते धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, ये सारे टॉपिक हैं वो अपन को समझ के ही करने हैं। तो उसके लिए अपन को रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है बढ़ानी। आप अच्छे से पढ़िए। और फिर उसी से जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस मूक जो ऐप है उसमें फ्री आरसी के क्विज, पैराजम्बल के क्विज, क्लोज टेस्ट, मिसलेनियस और मिनी मूक टेस्ट ऐसे अलग से। तो आरसी का तो आप डेली एक क्विज दो ही। आपने भले ही अभी स्टार्ट किया है, आप स्टार्टिंग से ही ये क्विज देने लगो, क्योंकि इतने सारे क्विजेस हैं। अगर आपको वो खत्म हो जाते हैं क्विजेस तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए,
अड्डा की बुक है एस इंग्लिश करके बुक है, तो आप उसको पीडीएफ है वो भी, तो वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप परचेज करना चाहें तो आपको वो आसानी से मिल जाएगी, तो वो आप परचेज कर लीजिए। तो इससे आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। या फिर आप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल बता देती हूँ, आप उससे भी देख के समझ सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे विशाल सर का चैनल, विशाल परिहार इंग्लिश में टीचर को अच्छा पढ़ाते हैं। निमिषा मैम हो गई, वो अच्छा पढ़ाती हैं। अड्डा के संतोष सर हैं, संतोष सर ही है ना उनका नाम, मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन अड्डा के सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में, अगर आपको वीडियो से पढ़ना है तो किसका समझ में आता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश में ज्यादा वीडियो से मत पढ़े। अगर आपके पास अनअकैडमी है, अनअकैडमी से पढ़ते हैं, तो आप निमिषा मैम का जो परफेक्शन वाला क्लास है वो जरूर देख सकते हैं। या फिर नहीं है तो आप जो संडे में उनका शायद स्पेशल क्लास होता है, उसमें वो डेली कराती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। मैं उनका संडे वाला देखती थी, उसमें काफी अच्छा अपना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, तो वो सही रहेगा, आप वो देख लीजिएगा। हर संडे और शायद सैटरडे भी कराती हैं वो। मैंने अभी लास्ट में जब मेरा SBI मेंस था तब मैंने देखा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा था वो, तो आप वो देख सकते हैं, हर संडे कराती हैं फ्री में। और फिर बस इतना ही है, आप अपनी रीडिंग पे अच्छे से ध्यान दो, उससे ही सब इम्प्रूव होगा। और दूसरा वोकैब आप लिखो, और अगर आपको लिखना नहीं है तो आप निमिषा मैम की प्रोडिजी की बुक आती है वो परचेज कर लो, उससे आप डेली कम से कम 10 से 15 तो पढ़ ही सकते हो आप, उसमें रूट वर्ड भी मिल जाएंगे। नहीं तो आप फिर ऐसा एडिटोरियल से पढ़ के लिख के डेली रिवीजन करो। आप बुक से भी पढ़ोगे तो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है वोकैब का, तो नहीं तो आप फिर ऐसे भूलने लगोगे, याद नहीं रह पाएगा कुछ। याद नहीं करना आपको, बस आप एक बार सुबह पढ़ लिए, फिर शाम को आपको फिर पढ़ना, जैसे अपन करंट अफेयर रिवीजन करते हैं ना, वैसे करना है। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया वोकैब के लिए। और ग्रामर के लिए मैंने जो बताया, आप वीडियोस ना देखकर बुक पढ़ें, आधा से 1 घंटा बुक पढ़ना है आपको, तो उससे काफी हो जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिए उसमें, आपको फिर ग्रामर की भी प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, ये सब मत देखिए, आप पहले खुद से जो इम्पोर्टेंट हैं इंग्लिश में, वो पहले ग्रामर के टॉपिक्स कर लीजिए, बुक में आपको मिल जाएंगे। और बस ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, और इस साल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि थैंक यू।